कुछ भी हो, जॉर्ज क्रम्ब ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक ग्राहक के ऑर्डर को पूरा करने के लिए उनके बेहद पतले कटे हुए और काफी तले हुए आलू के चिप्स दुनिया में चमक उठेंगे। लॉरा स्कडर को खाद्य उत्पादनों पर सबसे पहले यस फॉर द फर्स्ट टाइम ताजगी की तारीख यानी एक्सपायरी डेट छापने का श्रेय भी दिया जाता है। प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। आप देख रहे हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरीज के वीडियो। चैनल के अधीष्ट हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। आलू के चिप्स या वेफर्स हम सभी के पसंदीदा स्नैक फूड में से एक है। आलू के चिप्स का आविष्कार भी जी हाँ एक दिलचस्प किंवदंती है। इसकी क्या कहानी है? ये माना जाता है कि पोटैटो चिप्स की खोज न्यूयॉर्क के सैराटोगा लेक नामक स्थान पर एक्सीडेंटली हुई। ये खूबसूरत एक्सीडेंट जॉर्ज स्पेक के हाथों हुआ था। जॉर्ज स्पेक के पिता एक अफ्रो अमेरिकन मूल के निवासी थे और उनकी मदर अमेरिकन नेटिव थी। करेक्ट। पोटैटो चिप्स या पोटैटो क्रम्स की खोज करने के बाद जॉर्ज स्पेक से वे जॉर्ज क्रम्स बन गए। ये सन 1853 की बात है जब जॉर्ज स्पेक मून लेक लॉज रिजॉर्ट में एक रसोइयों के रूप में काम करते थे। एक शेफ थे। वे एक प्रतिभाशाली शेफ थे वैसे, और रेस्टोरेंट के मेनू में एक डिश थी जिसका नाम था फ्रेंच फ्राइड पोटैटोज, जो आलू को लंबाई में काट कर उसे हल्का तल कर और फिर तैयार किया जाता था। किंवदंती के अनुसार एक दिन एक ग्राहक ने अपने लिए फ्रेंच फ्राइड पोटैटोज का ऑर्डर दिया। फ्राइड पोटैटोज उस ग्राहक को बहुत मोटे और नरम लगे। उसने शेफ जॉर्ज स्पेक से कहा कि वो आलू को और पतला काटकर तेल में ब्राउन होने तक तल लें। ओके। शेफ ने आलू को पतला काटकर फ्राई किया और ग्राहक के पास भेज दिया। लेकिन उसे वो फ्राइड चिप्स खाने में मजा नहीं आया। उसने आलू को और भी पतला काटने को कहा। कहते हैं कि झुंझलाकर गुस्से में आकर जॉर्ज स्पेक ने एक आलू को एकदम महीन और बारीक काट डाला। नतीजा ये हुआ कि तलने के बाद चिप्स कुरकुरे हो गए, जो ग्राहक को बहुत पसंद आए, और जल्दी ही वहां बैठे उस रेस्टोरेंट में अन्य मेहमान भी उन चिप्स की डिमांड करने लगे, और इस तरह से अनजाने में हो गया पोटैटो क्रम्स का आविष्कार। काफी समय के बाद कैथरीन विक्स, जो जॉर्ज स्पेक की सिस्टर थी, उनका कहना था कि वास्तव में उन्होंने ही किया था पोटैटो चिप्स का आविष्कार। दरअसल वो भी जॉर्ज के साथ ही रसोई में काम करती थी और आंटी केटी के नाम से जानी जाती थी। जॉर्ज की सिस्टर का यह कहना था कि रसोई में आलू छीलते हुए उसने गलती से एक पतली पोटैटो की स्लाइस को उबलते हुए तेल के बर्तन में गिरा दिया। बाद में उसने उस स्लाइस को एक फोक यानी कांटे से उठाकर तेल से बाहर निकाला। उसने देखा कि तलने के बाद वो पोटैटो स्लाइस और भी कुरकुरी हो गई थी। बहरहाल जो कुछ भी हो, पोटैटो क्रम्स की सफलता का श्रेय तो जॉर्ज स्पेक को ही दिया जाता है, जिसने बाद में अपना नाम भी बदलकर जॉर्ज क्रम्स रख लिया। उन्होंने 1860 में सैराटोगा झील के पास क्रम्स हाउस नामक अपना एक रेस्टोरेंट खोला, जहां उच्च श्रेणी के ग्राहक उनके पोटैटो चिप्स खाने आते थे। रेस्टोरेंट में हर एक टेबल पर आलू के चिप्स की एक टोकरी रखी जाती थी, और फिर धीरे धीरे जॉर्ज क्रम्स की लोकप्रियता सैराटोगा चिप्स के नाम से पूरे अमेरिका में फैल गई। पहली बार 1895 में ये चिप्स किराना स्टोर्स में बेचे गए थे। इंटरेस्टिंग। आलू के चिप्स से संबंधित अगला प्रमुख आविष्कार कैलिफोर्निया में हुआ। आलू के चिप्स आमतौर पर क्रैकर बैरल या ग्लास डिस्प्ले केस में रखे जाते थे और ग्राहकों को पेपर बैग में परोसे जाते थे। इसका आमतौर पर मतलब यह था कि चिप्स की शेल्फ लाइफ कम थी और जल्दी वो खराब भी हो जाते थे। 1926 की बात है। लॉरा स्कडर नाम की एक महिला लॉस एंजलिस के मॉन्टरे पार्क में अपने परिवार के साथ चिप्स के व्यवसाय में काम कर रही थी, जब उन्होंने वैक्स पेपर की क्वालिटीज की अधिक बारीकी से जांच की। फिर उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने अपने कर्मचारियों से कहा कि वे वैक्स पेपर की शीट का बैग बनाकर उसे हाथ से आयरन करें, फिर चिप्स को बैग में डाल दें और गर्म आयरन से बैग को सील कर दें। उसने पाया कि उसके वैक्स पेपर बैग चिप्स को लंबे समय तक ताजा रख सकते थे वे लोग, और वे दूषित पदार्थों से अधिक सुरक्षित भी रहते थे। उनके कुचले जाने की संभावना भी कम थी। पोटैटो चिप्स की पैकिंग के इस आविष्कार ने आलू के चिप्स उद्योग में क्रांति ला दी। इतना ही नहीं, लॉरा स्कडर को खाद्य उत्पादनों पर सबसे पहले यस फॉर द फर्स्ट टाइम ताजगी की तारीख यानी एक्सपायरी डेट छापने का श्रेय भी दिया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट
पोटैटो चिप इनोवेशन आयरलैंड से आया। पहले पहल आलू के चिप्स बिना किसी स्वाद के बेचे जाते थे, लेकिन प्रत्येक बैग में नमक का एक पैकेट होता था जिसे आप खाते समय उन पर डाल सकते थे। और फिर 1954 में आयरलैंड में टेटो पोटैटो चिप्स कंपनी के मालिक जोसेफ स्पट मर्फी ने अपने एक कर्मचारी सीमस बर्क को आलू के चिप्स को और अधिक स्वादिष्ट बनाने का तरीका खोजने के लिए कहा और उस पर प्रयोग करने के लिए भी कहा। सीमस बर्क ने पनीर और प्याज के स्वाद का आविष्कार किया जो आज भी ब्रिटेन में व्यापक रूप से लोकप्रिय है। और फिर क्लेवर मार्केटिंग के माध्यम से जोसेफ स्पट मर्फी ने स्वाद वाले आलू के चिप्स को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया। मगर ये गाड़ी यहाँ नहीं रुकी। पोटैटो चिप्स कंपनीज ने चिप्स को और बेहतर बनाने पर रिसर्च करना जारी रखा। 2009 में फ्रीटोले ने अपने सन चिप्स के लिए एक ग्रीन बैग का आविष्कार किया था जो प्लांट बेस्ड था और 14 वीक्स में 100% कंपोस्टेबल हो जाता था। अच्छा शिवाली, ये भी देखा गया कि दुनिया के अलग अलग देशों के लोग नए नए पोटैटो चिप्स के फ्लेवर का आविष्कार कर रहे थे। अमेरिका में लोगों को बारबेक्यू और रेंच जैसे फ्लेवर पसंद थे, तो जर्मनी में पेपरिका चिप्स लोकप्रिय हैं और पुदीना, जी हाँ पुदीना अपना भारत में लोकप्रिय है और हैम फ्लेवर स्पेन में लोकप्रिय है और झींगा कॉकटेल यूके में। कुछ भी हो, जॉर्ज क्रम्ब ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि एक ग्राहक के ऑर्डर को पूरा करने के लिए उनके बेहद पतले कटे हुए और काफी तले हुए आलू के चिप्स दुनिया में चमक उठेंगे। तो एक्सीडेंटल डिस्कवरीज की इस कहानी को अब यहीं देते हैं लगाम। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी ऐसी ही कोई आकस्मिक खोज की कहानी जिसे आप लोग सुन सकेंगे अगले हफ्ते। साझा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन में।